हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बोलो विद राज सर पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कमिटमेंट यही रहता है कि अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो YouTube पे जितने भी चैनल है दी बेस्ट चैनल पे आप अभी अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अब तक की रिकॉर्डेड क्लासेस को आपने नहीं देखा तो प्लीज हमारी जो प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश के नाम से, उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप एक बार जरूर देखिए। आपको कोर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। चलिए आज की क्लास की बात करते हैं, कहां काम में आने वाली है आज की क्लास। आज की क्लास हमें काम में आने वाली है आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस बताने के लिए कि मैंने कोई भी काम अपनी जिंदगी में कर लिया है या कर चुका हूं। देखिए, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स में रहता है स्कूल लाइफ में, जब आपने इंग्लिश बोलना सीखा या इंग्लिश बोलना सीखने की कोशिश की या कहीं पे भी आप टेंसेस वगैरह या बुक से सीखने की कोशिश करते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे आपको ये बताया जाता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में करता है, सकता हूं, चाहिए, चुका हूं, चुकी है, लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आपको बताए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेंटेंस को। लेकिन हम यहाँ पे बताते हैं आप सेंस पे जाइए, ना कि किसी वाक्य के अंत में क्या आता है इस पे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको हिंदी ही नहीं आती है तब आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे? तो इस कंडीशन में आपको कोशिश ये करनी है कि आप सेंस को समझे कि कौन से सेंस पे, कौन सी कंडीशन में, कौन से टाइप के सेंटेंसेस आपको बोलने और उनको बोलने का तरीका क्या है। चलिए शुरुआत कर रहे थे आज की क्लास की। मैं बता रहा था आज हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, या रिसेंटली आपने किसी भी काम को कर लिया है या आप काम को कर चुके हैं, बात एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, बात एक ही है। आपने कहा कि मैंने स्पोकन इंग्लिश कोर्स में एडमिशन ले लिया है या मैं एडमिशन ले चुका हूं, बात एक ही है। आपने कहा मैंने पीके मूवी देख ली है, मैंने रामायण देख ली है, मैंने कोई भी चीज कर ली है, कोई भी एक्शन मैंने कर लिया है, तो उस कंडीशन में आज की क्लास काम में आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से यही कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा हैज या फिर हैव। इन दो वर्ड्स को लेकर के आज की हमारी पूरी क्लास पे हम कंसल्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, ये हैज और हैव आपको काम आने वाला है कहां पे? देखिए, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक क्लास डिस्कस कर ली है। थोड़ा सा उस क्लास के बारे में बताऊं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अभी तक हमने हैव के साथ एक क्लास डिस्कस करी थी जिसमें हमने बताया था कि किसी भी इंसान के पास अगर कोई चीज है तो आप वहां पे आई हैव या फिर थर्ड पर्सन और सिंगुलर की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा राम, तो राम हैज। लेकिन वहां पे अपना सेंस क्या था क्लास का? किसी भी इंसान के पास कोई चीज है तब हम ये क्लास काम में ले रहे थे। मैंने कहा मेरे पास एक मोबाइल है, आप बोलेंगे आई हैव अ मोबाइल। सिंपल आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैव अ मोबाइल। आप कहें कि मेरे भाई के पास मोबाइल है तो माई ब्रदर हैज अ मोबाइल। आपने अब तक हमारी हैज की जो क्लास है वो नहीं देखी जिसमें हमने ये बताया था, इस सेंस को समझा था कि किसी भी इंसान के पास कोई चीज है तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो जैसे मैंने कहा राम के पास एक कार है तो राम हैज अ कार, आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। उस क्लास में हमने ये सीखा कि किसी भी इंसान के पास कोई चीज है। लेकिन आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि किसी भी इंसान ने कोई काम कर लिया है। जैसे मैंने कोई काम को कर लिया है, तुमने इंग्लिश सीख लिया है, मैंने इंग्लिश बोल दी है या मैं इंग्लिश बोल चुका हूं, इस टाइप के सेंटेंस आपको हैज हैव की आज वाली क्लास के अकॉर्डिंग लेना है। इसके अलावा हमने हैज हैव के साथ एक क्लास और ली थी, लेकिन वो सिर्फ हैज हैव नहीं था, वो था हैज टू और हैव टू। उसमें हमने क्या कहा था? हमारा सेंस था मजबूरी बताने के लिए। मैंने कहा था मजबूरी का नाम हैज टू और हैव टू। अगर आप अपनी कोई भी मजबूरी बताना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मुझे बोलना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे कोई भी काम करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्लास बोली थी आई हैव टू, ठीक है ना। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है। आपने सेंटेंस ये बनाया आई हैव टू प्ले। मुझे आना पड़ता है तो सेंटेंस बन जाएगा ठीक वैसे ही, मजबूरी का नाम हैव टू, आई हैव टू, और सेंटेंस बन जाएगा आई हैव टू कम, ठीक है। अगर बात करूं कि उसे आना पड़ता है, अगर मैं किसी लड़के की बात कर रहा हूं, उसे आना पड़ता है,
तो ही हैज टू और कम आ जाएगा। अगर किसी लड़की की बात कर रहा हूं कि उसे आना पड़ता है तो सी हैज टू कम लग जाएगा यहाँ पे। तो सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। मजबूरी की बात जब करेंगे तो हैज टू हैव टू काम मिलेंगे। किसी इंसान के पास कोई चीज है तो आप हैज और हैव के बाद में उस चीज का नाम बोलेंगे। उसको हम अपनी क्लास के अकॉर्डिंग नॉन एक्शन बोलते हैं। आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। ये अब तक की अपनी क्लासेस उनमें हमने सारे टाइप के सेंटेंसेस लेकर यूज करने सीखे हैं। आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं और आज की क्लास का सबसे पहले बनाते हैं फॉर्मूला। ठीक है ना, इनको मैं एक बार साइड में रहने देता हूं ताकि आपको जो सेंटेंस बने उनमें कंफ्यूजन ना रहे। तो आज की क्लास का फॉर्मूला बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम सबसे पहले फॉर्मूला को डिजाइन करते हैं कि क्लास को, आज की क्लास के जो सेंटेंस है जो उनको बोलने का तरीका क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले तो उस इंसान का नाम बोलते हैं, वर्कर हम बोलते हैं अपने इस कोर्स के दौरान कि जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे पापा ने खाना खा लिया है तो यहाँ पे वर्कर माय फादर है। मैंने खाना खा लिया है तो वर्कर आई हो गया। आपने खाना खा लिया है तो वर्कर यू हो गया। उसने खाना खा लिया है, किसी लड़की की बात कर रहा हूं तो ही हो गया। उसने खाना खा लिया है। अब कोशिश ये करना कि इस कोर्स के दौरान मैं जब इस तरफ इशारा करूं तो आपको ही समझना है, इस तरफ ऐसे इशारा करूं तो आपको सी समझना है, अगर मैं ऐसे इशारा करूं तो आपको दे समझना है। ठीक है ना, तो उसने खाना खा लिया है तो सी यहां पे यूज कर सकते हैं वर्कर वाली जगह पे। उसके बाद में आपको यूज करना है अपना टाइम वर्ड, और आज की क्लास का अपना टाइम वर्ड है हैज या फिर हैव में से आपको यूज करना है। अब हैज कब यूज करना है और हैव कब यूज करना है आपको मैंने ऑलरेडी इस क्लास के दौरान बता दिया था, फिर भी मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूंगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम रख रहे हैं एक्शन, क्योंकि यही तीन चीजें हम काम में लेते हैं। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप हैज और हैव काम में ले रहे हैं, अगर टाइम वर्ड वाली जगह पे आप हैज और हैव काम में ले रहे हैं तो एक्शन का हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म आपको यूज करना होगा। एक्शन का आपको हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। ये लीजिए आपका फॉर्मूला बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें और मैं आपको बताता हूं, चलो साथ में। मैंने क्या कहा था, अगर टाइम वर्ड वाली जगह पे आपको मिल जाए इज, आर, या फिर मिल जाए एम, या फिर मिल जाए वॉज, या फिर मिल जाए वर्क, अगर ये लोग अगर आपको मिल जाते हैं टाइम वर्ड वाली जगह पे तो एक्शन में हमेशा ही आईएनजी लगेगा। एक्शन में मैंने क्या कहा, एक्शन में हमेशा आईएनजी लगेगा। यहां पे हम बात करें हैज हैव अगर आपको मिल जाए, और एक वर्ड हम और डिस्कस करेंगे जिसको हम हेड बोलते हैं। हैज हैव और हेड अगर आपको मिल जाए तो एक्शन का आपको हमेशा थर्ड फॉर्म काम में लेना होता है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको क्लियर है, अब तक की क्लासेस में हमने ये कंसल्ट कर रखा है, डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब देखिए अगर आप कोई चीज का नाम बता रहे हैं, जैसे ये सेंटेंस मैंने लिया आई हैव अ मोबाइल, तो यहाँ पे मोबाइल का कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा क्योंकि मोबाइल कोई एक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं सेंटेंस को यूज करने की। लेकिन हैज और हैव को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हैज कब आना है, आपको सिर्फ एक बात पे फोकस करना है कि हैज कब आएगा, बाकी हैव अपने आप बाकी सेंटेंस के साथ आप यूज कर पाएंगे। देखिए मैंने कहा हैज थर्ड पर्सन और सिंगुलर आपका अगर वर्कर हो, जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो वो अगर थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है तो आपको यूज करना है हैज, वरना आपको हैव ही यूज करना है। अब जैसे थर्ड पर्सन और सिंगुलर कौन होता है, मैंने कहा आई और वी, मतलब हम खुद की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, आपके सामने जो कोई है सामने हमेशा यू ही होता है तो यू हो गया सेकंड पर्सन। अब जो भी बच गए सारे के सारे हो गए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा, माय फादर, योर फादर, राम, श्याम, गीता, सीता, मोबाइल, कंप्यूटर, इट, सी, ही, सारे के सारे लोग थर्ड पर्सन में आएंगे। अब बात यहां पे क्या है, हैज को यूज करने के लिए, इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखें, हैज को यूज करने के लिए आपको देखना है कि आपका पर्सन है, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। दोनों शर्तें अगर पूरी कर रहा है आपका वर्कर तो आपको हैज काम में लेना है, वरना आपको हैव काम में लेना है। ठीक है, जैसे आई की मैं बात करूंगा तो आई तो फर्स्ट पर्सन है, हैज नहीं आएगा, तो अब हैज नहीं आएगा तो सीधी सी बात है हैव ही आएगा। ठीक है ना, तो ये बातें हमने ऑलरेडी समझ रखी हैं। आज की क्लास के सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं और समझते हैं किस तरीके से आज की क्लास को बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि हम कोशिश ये करेंगे कि धीरे धीरे हम पहले लिसनिंग का अपना जो स्किल है उसको डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद में स्पीकिंग अपना धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा अगर आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं, लगातार बोलते हैं तो। उसके बाद में रीडिंग का भी हम उसमें लेके आएंगे और उसके बाद में राइटिंग का प्रोसेस भी हम करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप में सबसे पहले लिसनिंग आती है, उसके बाद में आती है
स्पीकिंग, उसके बाद में आपके आता है रीडिंग, और उसके बाद आप करते हैं राइटिंग, क्योंकि आप अपनी खुद की लैंग्वेज है, जो भी नेटिव लैंग्वेज आप हिंदी जानते हैं, पंजाबी, उर्दू, जो भी लैंग्वेज जानते हैं, एक बार गौर कीजिए, आपने सबसे पहले लिखना सीखा था कि सबसे पहले बोलना सीखा था कि सबसे पहले सुनना सीखा था। तो ये चारों बातें जो हैं वो एक सीरियल वाइज आती है, एक ऑर्डर में आती है। जिस तरीके से आप सबसे पहले बात करें तो लिसनिंग सबसे पहले, उसके बाद में स्पीकिंग, उसके बाद में रीडिंग, और उसके बाद में राइटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे अपने लैंग्वेज सिखाने का प्रोसेस पूरी तरीके से उल्टा है। स्कूल में हम जाते हैं, सबसे पहले हमें ना लिसनिंग, ना स्पीकिंग, ना रीडिंग, डायरेक्टली राइटिंग करवाते हैं। 3 स्टेप छोड़ के चौथा स्टेप डायरेक्ट करने की वजह से हमें इतना ज्यादा टाइम बिताने के बाद भी इंग्लिश बोलना नहीं आया। रीजन क्या है? हम स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्टेप क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बात करते हैं यहाँ पे है जब के साथ सेंटेंस बना के देखते हैं। मैंने कहा मैंने कोई भी काम को पूरा कर लिया है, मैंने कर लिया है किसी भी काम को, तो आप क्या बोलेंगे? आई, क्योंकि मैंने किया है ना काम, तो आई आ जाएगा। उसके बाद में आप यहां पे यूज करेंगे हैव। उसके बाद में करना क्या होता है? डू। डू का मतलब होता है करना। अब डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। एक बार सारे लोग बोल दे, डू, डिड, डन। डू, डिड, डन। अब आपको पहला प्रोसेस क्या है सुनाई दे रहा है, मैं जो बोल रहा हूं, डू, डिड और डन। दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप क्या है? आपको बोलना है डू, डिड, डन। उसके बाद में आगे के प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं, डू, डिड और डन। मैंने कोई भी काम कर लिया है तो आई हैव, डू लगाते हैं, लेकिन हमें पता है हैज, हैव के बाद में एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए हम यहाँ पे डू ना लगा करके डन लगाएंगे और सेंटेंस बन जाएगा आई हैव डन। आई हैव डन। कोई भी काम आप पूरा कर लें, आज आप पूरा दिन ये करना है कि कोई भी काम पूरा कर लें आप, तो उसके बाद में तुरंत बोले आई हैव डन। कुछ भी लिख रहे हैं, लिखने का काम पूरा हो गया, आप बोले आई हैव डन। अगर आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो, डाउनलोड हो गई, आप बोलेंगे आई हैव डन। कोई भी काम जिसको आपने शुरू किया और पूरा कर लिया, तो आप तुरंत बोलेंगे आई हैव डन। काम करने से पहले क्या बोलेंगे? आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू, मैं करूंगा, ठीक है ना। और काम जब कर रहे हैं तब क्या बोलेंगे? आईएनजी वाली क्लास, मैं कोई काम को कर रहा हूं, आई एम डूइंग। अब वहां पे कोई भी एक्शन हो सकती है, आई एम स्पीकिंग, आई एम राइटिंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं। इस तरीके से आपको पूरे दिन में जितने भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, जितने सेंटेंस आप बोल सकते हैं, उतने सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, क्योंकि बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग। सिर्फ क्लास को अटेंड कर लिया, उसके बाद में क्लास को उठा करके भी नहीं देखा, एक बार बोल करके भी नहीं देखा, इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। मैं कभी भी कोई झूठा दावा नहीं करता हूं। सिंपल सी बात है, जो टेक्निक है उसको फॉलो करना पड़ेगा। टेक्निक यही है, जो मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं उसको बोलना होगा आपको, और लगातार आप बोलते रहे तो सिंपल, आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, आपका माइंड अपने आप काम करेगा। क्योंकि आज आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मारवाड़ी, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप वर्ड्स, सेंटेंस मेकिंग अपने आप करते हैं आप, आपका माइंड करता है अपने आप, आपका ब्रेन अपने आप आपको सेंटेंस बना के देता है कि इस कंडीशन में ये वर्ड्स यूज करने और इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। तो ठीक वैसा ही इंग्लिश में होना लग जाएगा, लेकिन होगा कब? जब आप इसके साथ लगातार प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में बात कर रहे हैं कि मैंने कोई भी काम कर लिया है। आप कहीं शादी में गए, बार बार आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, खाना खा लिया क्या, खाना खा लिया क्या? या आपसे कोई शाम को या सुबह कोई फोन करता है तो पूछता है खाना खा लिया क्या? आप इंग्लिश में जवाब दें उसे कि मैंने खाना खा लिया या मैं खाना खा चुका हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव टेकन फूड। ईटन फूड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने हमारी एक क्लास में बताया था कि आप टेक यूज कर सकते हैं, इट इज अ बेटर वर्ड। सो आई हैव टेकन फूड। अब मैंने टेकन क्यों लगाया यहाँ पे? टेकन इसलिए क्योंकि हम क्या सीखे अभी कि हैज और हैव के बाद में हमें एक्शन का थर्ड फॉर्म काम में लेना है। फर्स्ट फॉर्म होता है टेक। क्या होता है? टेक। अब यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म बोलना तो टुक, और थर्ड फॉर्म होगा टेकन। तो टेक, टुक, टेकन। एक बार सारे लोग रिपीट करें, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। इसी तरीके से 2-4 बार आप और रिपीट कर लें, जितना आप रिपीट करेंगे आपका बेनिफिट है, ठीक है। आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो कि वो तो चला गया। अब आपने सेंटेंस बनाना है, मान लीजिए ऑफिस से कोई इंसान चला गया और उसके बाद में कोई आकर पूछे कि वो फला इंसान कहां पे, तो आप कहेंगे कि वो तो चला गया। तो वो चला गया, अगर वो एक लड़का है तो आप यूज करेंगे ही, ठीक है ना। अब ही के साथ आप हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, ये डिसीजन आपको खुद लेना है, क्योंकि आपको पता है ही, इसका मतलब कोई थर्ड पर्सन की बात करें, सिंगल इंसान भी है तो यहाँ पे हम हैज लगाएंगे। तो आप क्या यूज करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे?
ही हैज, अब गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, ही हैज गॉन, वो चला गया है या वह जा चुका है, ही हैज गॉन। अगर मैं किसी लड़की की बात करता तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बस सी हैज गॉन। अगर यहाँ पे मैं एक दो चार लोगों की बात करता, एक से अधिक लोगों की बात करता, तो यहाँ पे अपना सेंटेंस बन जाता दे। अब यहाँ पे देखना हैज नहीं लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगल नहीं है, एक से ज्यादा लोग होती है, अब सिंगुलर नहीं रहे, सिंगुलर के साथ अपना क्या लगता है, हैज लगता है, वरना हमें हैव यूज करना है। इसी तरीके से नंबर ऑफ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जितने चाहे सेंटेंस डिजाइन कर सकते हैं इस क्लास के साथ। आपने कहा कि मैंने कोई भी मूवी देख ली है, एक सेंटेंस आपने बोला कि मैंने कोई भी मूवी देख ली है, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि मैंने पीके मूवी देख ली है, या कोई भी मूवी, मैं किसी मूवी का कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, मैं किसी मूवी को एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, मैं कोई भी मूवी का नाम यहां पे ले रहा हूं, तो आई हैव वॉच्ड। अगर आप किसी मूवी को देख चुके हैं तो आप कहेंगे आई हैव वॉच्ड। अब जो भी मूवी है उसका नाम आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, तो आई हैव वॉच्ड कोई भी मूवी का नाम है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर आपने देख ली है या आप देख चुके हैं तो, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस से जब बताते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं। अब देखो, जिसने कोरोना के टाइम में अपनी फैमिली को संभाला है, तो आने वाले 4-5 साल के बाद में जब वो लोगों को बताएंगे या आपस में अपने आने वाली पीढ़ी को जब बातें बताएंगे, तो वो जरूर कहेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख ली है, ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव सीन। सी का मतलब होता है देखना, और सी सा सीन। एक बार बोलेंगे सी सा सीन, सी सा सीन, ठीक है ना। सी फर्स्ट फॉर्म, सा सेकंड फॉर्म, और सीन हो गया थर्ड फॉर्म। आपका मैसेज भी कोई जब देख लेता है तो उस मैसेज के नीचे लिखा हुआ आता है सीन, मतलब उस बंदे ने मैसेज देख लिया है। आप क्या बोलेंगे कि उसने देख लिया है। सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर कोई लड़की को वो मैसेज भेजा, अगर वो कोई फीमेल है तो सी लगाएंगे, सी के साथ आप यहाँ पे हैव नहीं हैज लगाएंगे, क्योंकि आप एक थर्ड पर्सन और सिंगुलर की बात कर रहे हो। सी हैज सीन, सी हैज सीन। आप क्या देख लिया, फोटो, इमेज, वीडियो, जो भी है, मैसेज है, जो भी है वो ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपने लिए इन 3 चीजों पे पहले फोकस करना, इन्हीं की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी सबसे पहले जरूरी है। तो सी हैज सीन माई मैसेज, फोटो, इमेज, व्हाटएवर आप जो भी कहें, सी हैज सीन। अब आपने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं। आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन। यहां पे मैं सेंटेंस आपको एक थोड़ा सा अलग पार्ट में लेके चलता हूं। मैनी अप्स एंड डाउन का मतलब बहुत उतार चढ़ाव, मैनी अप्स एंड डाउन, मैनी अप्स एंड डाउन। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं, तो आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। आई हैव सीन, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए सबसे पार्ट आता है यहाँ पे सेंटेंस में, आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस। मैंने बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए, तो आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन इन दिस बिजनेस, इन दिस मार्केट, या जिस कंडीशन की आप बात करो, जिस सिचुएशन, जिस चीज की आप बात करो, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं। ये तो आप जब लगातार सेंटेंसेस को बोलेंगे कंडीशन आपके सामने आएगी, क्योंकि मैं जितने सेंटेंस आपको बता सकता हूं उससे कहीं ज्यादा सेंटेंस आपको बोलने हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि सारी सिचुएशन सबके साथ एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए जब आप सेंटेंसेस को बोलेंगे तो मेन अपना जो बेसिक पार्ट रहेगा वो इसका ये रहेगा। अब आगे आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्ड्स यूज करेंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, श्योर है प्रॉब्लम्स आएंगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सर ये प्रॉब्लम है, या व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो की स्क्रीन पे, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं। कोशिश ये रहेगी आपको जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए बात करते हैं आई हैव, कोई भी काम का थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे, या सी हैज कोई भी काम का थर्ड फॉर्म। मेरे पापा के साथ बात करूंगा, मेरे पापा ने खाना खा लिया है, माई फादर हैज टेकन फूड। आज आपको करना क्या, बैठ जाना, जैसे जैसे खाना खा के लोग उठते चले जाए आप साथ में बोलते चले जाना कि मेरे पापा ने खाना खा लिया अभी, माई फादर हैज टेकन फूड। मेरी मम्मी ने अभी खाना खा लिया है, माई मदर हैज टेकन फूड।
आप बात करें कि मेरी मम्मी ने खाना बना लिया है, तो माई मदर हैज कुक्ड फूड भी कह सकते हैं, मेड फूड भी आप कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए अगले सेंटेंस पे बात करते हैं। अगला सेंटेंस आता है अपना नेगेटिव टाइप के सेंटेंस बनाना, ठीक है ना। अभी तक मैं तैयार नहीं हुआ हूं। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे सेंटेंस बहुत ज्यादा बोलते हैं अपनी लाइफ में। शादी में कहीं पे जाना है, आपका दोस्त तो आपके पास आ गया, लेकिन आप अभी तक तैयार नहीं है। तो जैसे ही आपका दोस्त आया तो आपने कहा मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ हूं। कहने का मतलब है अभी तक आपने किसी काम को किया नहीं है, मैंने किसी काम को किया नहीं है। अगर आप एक सेंटेंस और ले साथ में कि सर मैंने कॉलेज कंप्लीट कर ली है या मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, आई हैव डन, क्योंकि मैंने कोई भी काम कर लिया है तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव डन RSKT कंप्यूटर कोर्स, या आई हैव डन टेली कोर्स, और बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जो काम आपने कर लिए हैं। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं किसी भी इंसान ने कोई काम को नहीं किया है तो आप कहेंगे वर्कर हैज या हैव आप यूज करेंगे यहां पे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको थर्ड नंबर पे नॉट यूज करना है, और उसके बाद में एक्शन का थर्ड फॉर्म। एक्शन का थर्ड फॉर्म कब आता है सिंपल हम सेंटेंस में देखें तो सेंटेंस में एक्शन का थर्ड फॉर्म तब आता है जब अपना जो टाइम वर्ड है वो हैज, हैव या फिर हैड हो। आज हम हैज हैव देख रहे हैं तो एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये बन गया अपना नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए अगला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को आप काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब तक के लिए वर्ड आप यूज करते हैं इस टाइप के नेगेटिव सेंटेंस में येट, कि मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। आप पूरा सेंटेंस बोलने के बाद में येट बोलेंगे। येट को हम एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस यूज करते हैं। आपने कहा मैं तैयार नहीं हुआ हूं अब तक, सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं तैयार नहीं हुआ हूं अब तक, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव क्यों लगा रहा हूं, हैज क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि हैज थर्ड पर्सन और सिंगुलर होता है तब हम लगाते हैं। अब यहां पे थर्ड पर्सन ही नहीं है तो एक कंडीशन नहीं, तो भी हम हैज तो यूज नहीं करेंगे, फिर हैव ही यूज करेंगे। आई हैव नॉट। अब तैयार होना क्या होता है, गेट रेडी, लेकिन हम थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि एक्शन का आपको थर्ड फॉर्म बोलना है, तो गॉट रेडी बोलेंगे, ठीक है ना। गेट गॉट, गेटन भी मिल सकता है आपको, और गेट गॉट ये भी आपको मिल सकता है। आई हैव नॉट गॉट रेडी, आई हैव नॉट गॉट रेडी। अब लास्ट में आप यूज क्या कर लेंगे, येट। आप ये सेंटेंस बोलें जब आप तैयार नहीं हो, तब एक दो बार सेंटेंस आप ये जरूर बोले आज के दिन में, आई हैव नॉट गॉट रेडी येट। अभी तक मैंने खाना खाया नहीं है तो आई हैव नॉट टेकन फूड येट। क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट टेकन फूड येट। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहां आप देखिए कि आपके पापा ने खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया है तो आप क्या बोलेंगे, माई फादर हैज नॉट टेकन फूड येट। आप सेंटेंस बना सकते हैं, माई फादर हैज नॉट टेकन फूड येट। मेरी मम्मी ने अभी तक खाना बनाया नहीं है तो माई मदर हैज नॉट मेड फूड येट। आप सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है सेंटेंसेस बनाने का। किसी भी इंसान ने कोई काम अभी तक किया नहीं है, मैंने अभी तक एडमिशन लिया नहीं है, आई हैव नॉट टेकन एडमिशन येट आप बोल सकते हैं। मैंने अभी तक कोई काम किया नहीं है, अभी तक मैं नया नहीं हूं, आई हैव नॉट टेकन बाथ येट आप यूज कर सकते हैं। सिंपल, बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसी तरीके से बना सकते हो। चलिए अपना थर्ड कॉन्सेप्ट लेते हैं, थर्ड स्टेप पे बात करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि किसी भी इंसान ने कोई काम कर लिया है क्या, या कोई इंसान किसी काम को कर चुका है क्या। तो उस कंडीशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और फिर से बता रहा हूं कि टाइम वर्ड को सबसे पहले यूज करना है। अगर आपको कभी भी सवाल पूछना है इन इंग्लिश, टाइम वर्ड क्या, हैज, हैव, हैड, डू, डज, विल, शुड, इज, आर, एम, यही सारे टाइम वर्ड जिनकी क्लासेस ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे यूट्यूब के अपने इसी चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। अपना अगला जो सेंटेंस रहेगा, अपना अगला जो पार्ट रहेगा, उसमें हम हैज या फिर हैव को सबसे पहले यूज करेंगे। या तो आप हैज को सबसे पहले काम में लेंगे या फिर हैव को सबसे पहले काम में लेंगे। उसके ठीक बाद में आप वर्कर काम में लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या काम में लेना है, एक्शन का थर्ड फॉर्म। ये लीजिए, सेंटेंस ठीक वैसा ही है, बस क्वेश्चन बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि इसमें आपने सबसे पहले टाइम वर्ड काम में लिया है, हैज और हैव। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लेता हूं और आप बहुत बार इसको काम में लेते हो। जब आप कभी व्हाट्सएप वगैरह पे, सोशल मीडिया पे जब चैट करते हो, आप सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हो कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो रहता है खाना खा लिया क्या। आज के बाद में कोशिश ये करें कि आप इंग्लिश में पूछें,
प्लीज आप एक बार इस चीज को ट्राई करें, आपको आदत लग जाएगी। मैं यही चाहता हूं कि आपको इंग्लिश बोलने की एक बार आदत लग जाए। तो चलिए बात करते हैं, आप शाम को क्या पूछेंगे या सोशल मीडिया पे अभी पूछ सकते हैं कि खाना खा लिया क्या, तो हैव यू, क्योंकि आप सामने वाले से पूछते हैं और आपके सामने जो कोई भी है, चाहे वो मोबाइल पर आपके सामने है, चाहे जस्ट आपके सामने खड़ा है, या आप लेटर लिख के भी अगर सामने वाले को कुछ पूछ रहे हैं तो भी आप हैव यू। और यहाँ पे खाना खाने की बात चल रही है, थर्ड फॉर्म आएगी टेकन फूड, क्योंकि टेक फूड का मतलब होता है खाना खाना। सेंटेंस आप बना रहे हैं कि तुमने खाना खा लिया क्या, हैव यू टेकन फूड। तुमने लिख लिया क्या, हैव यू रिटन। तुमने बोल दिया क्या, हैव यू स्पोकन। स्पोकन होता है स्पीक का थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सर मैंने तो बोल दिया, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव स्पोकन। सर मैंने अभी तक बोला नहीं है, तो आई हैव नॉट स्पोकन येट आप सेंटेंस बनाएंगे। सर आपने बोल दिया क्या, हैव यू स्पोकन, हैव यू स्पोकन। आपने कोई भी काम कर लिया क्या, हैव यू एक्शन का थर्ड फॉर्म। मैंने पूछा आपके भाई ने एडमिशन ले लिया क्या, आपके भाई की बात कर रहा हूं, योर ब्रदर की बात कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर इंसान है, सबसे पहले हैज लगाएंगे। हैज योर ब्रदर टेकन एडमिशन। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ये थी अपनी आज की क्लास। आपने कोई भी काम को कर लिया है या किसी भी इंसान ने किसी काम को कर लिया है, तो आज की क्लास को आप काम में ले सकते हैं और बहुत अच्छे से सेंटेंस बना करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।